लिस्ट में हमने डेटा टाइप्स देखे थे, सॉरी पाइथन में जो हमने डेटा टाइप्स की बात जब की थी तो उनमें हमने देखा था एक सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, जिन सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप में हमने स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप को अभी स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट जो सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप हमें मिलता है, सीक्वेंस कैटेगरी का डेटा टाइप जो हमें मिलता है पाइथन में, वो है लिस्ट। अब लिस्ट क्या होता है पाइथन में कि जैसे अदर लैंग्वेज में हम इनको एरे कहते हैं, बट यहाँ हम लिस्ट की बात करते हैं जो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से स्टोर करते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से स्टोर करते हैं। ओके, लिस्ट में आप नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग्स भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू भी आप लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, मिक्स्ड नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर हमारे पास पाइथन ने वेरिएबल डेटा टाइप हमें दिया है वो कौन सा है? लिस्ट है। ओके, सो जैसे अब यहाँ मैंने आपको अभी नोट्स जो शो कर रखे हैं इनमें देखिए कि लिस्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है। जब भी हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं। ओके, जब भी व्हेन वी वांट टू क्रिएट एम्प्टी लिस्ट तो सिंपली डिक्लेयर एल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, एल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें कोई वैल्यूज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट। लाइक अगर मैंने कहा कि मैं पाइथन का अपना कंसोल ओपन करता हूँ, मैंने पाइथन का अपना कंसोल ओपन किया और मैंने लिखा एल फॉर लिस्ट, मतलब जरूरी नहीं है एल लिखना, आप ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल का नेम है तो वेरिएबल का नेम है ना, तो वेरिएबल नेम सपोज करें मैंने लिखा एक्स इक्वल टू देन ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, सो इट विल क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। एक्स एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू अभी है नहीं। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स, तो अगर मैंने एक्स लिखा है फिर एंटर किया तो मुझे एम्प्टी लिस्ट शो कर रहा है। ये जो भी वैल्यू हमें शो करेगा स्क्वायर ब्रैकेट में शो करेगा। ओके, तो इस तरह से वी कैन क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। आप इस तरह की कमांड अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि हाँ मैंने बताया था कि एम्प्टी लिस्ट किस तरह से क्रिएट होगी। ओके, देन अगेन अगर मुझे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स क्रिएट करनी है, लिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यू को स्टोर करनी है, क्रिएट करनी है, तो लाइक y इक्वल टू ओपन ब्रैकेट 1, 2, 3। ओके, ये y हमारा डिक्लेयर हो गया जो कि लिस्ट है, लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। देन अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये लिस्ट को प्रिंट कर देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया, 1, 2, 3 जो हमने वैल्यू कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हमने लिखी थी वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हमने प्रिंट कर दी। क्लियर? अगेन लिस्ट ऑफ नंबर्स की बात करें तो देखो यहाँ लिस्ट ऑफ इंटीजर है पहले और दूसरे सेकेंड है लिस्ट ऑफ नंबर। आप देखिए यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है इसलिए यहाँ इसको लिस्ट ऑफ नंबर्स बोला है। नंबर्स में हमारे पास डेटा टाइप में आता है इंटीजर, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, ये सब हमारे नंबर्स टाइप के वेरिएबल है ना, तो नंबर्स टाइप के लिटरल्स है। तो हमने क्या है कि लिस्ट ऑफ नंबर अगर हमारे को स्टोर करना है मतलब उसमें इंटीजर भी आ जाएंगे और फ्लोट्स भी आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप जैसे स्ट्रिंग में जब हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, व्हेन वी डिक्लेयर स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल, तो हम क्या लिखते हैं? मैंने लिखा str इक्वल टू देन डबल कोट या सिंगल कोट में मैंने लिखा ABC 1, 2, 3। तो अब यहाँ कैरेक्टर भी है, इंटीजर भी है। ओके, इसके अलावा मैं स्पेशल टाइप का कैरेक्टर भी यूज कर सकता हूँ। ओके, तो ये मिक्स वैल्यूज हमने स्टोर करके डबल कोट्स में डाल दी, वो हो गया अपना स्ट्रिंग अगर डबल कोट्स में। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में हमने वैल्यू लिख दी, जैसे मैंने लिखा z इक्वल टू ओपन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन देन 1, 2.5, 5.9, देन 3। तो मिक्स नंबर है, फ्लोट भी है इसमें और इंटीजर भी है। ओके, तो
मिक्स टाइप का डेटा, मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स कहलाएगा ये। और इसके बाद आता है हमारा मिक्स्ड वैल्यू टाइप, जिसमें आ गया हमारा, हमने स्ट्रिंग भी स्टोर कर लिया, इंटीजर भी डाल दिया, फिर स्ट्रिंग आ गया, फिर फ्लोट आ गया, फिर स्ट्रिंग आ गया। तो ये मिक्स टाइप ऑफ वैल्यूज हमारे को स्टोर करनी हो तो वो फैसिलिटी भी हम लिस्ट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, लिस्ट टाइप जो हमारे पास डेटा टाइप है उसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज स्टोर होती हैं। अब वो कौन से टाइप की, ये जरूरी नहीं है कि सभी वैल्यूज सेम टाइप की हो। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हम उनपे लिस्ट में स्टोर करते हैं। तो अब बात ये आती है कि सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या रही। जैसे देखो, मैंने लिखा मुझे 5 वैल्यूज स्टोर करनी है। अगर लिस्ट वेरिएबल नहीं होता तो क्या होता, 5 इंटीजर वैल्यू मुझे स्टोर करनी है, 1 स्टोर करना है, 2 3 4 एंड 5 ऐसा स्टोर करना है। तो मैं क्या करता, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, इस तरह से 5 टाइम में यूज करता है ना। बट लिस्ट ने हमें क्या फैसिलिटी दे दी, अंडर अ सिंगल नेम, एक वेरिएबल का नेम है, ठीक है। मैंने लिखा लिस्ट इक्वल टू, और उसमें कॉमा सेपरेटेड सारी वैल्यूज जो हमें लिखनी है वो सभी वैल्यू सिंगल एक एल वेरिएबल के अंडर हमने डिक्लेयर कर दी। कितना फायदा हो गया हमें। सपोज करो यही वैल्यूज अगर मुझे 100 वैल्यूज स्टोर करनी होती तो 100 वेरिएबल सही होते, अगर लिस्ट नहीं होता। उसकी बजाय हमने क्या करा, सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर किया और कॉमा सेपरेटेड 100 वैल्यूज को स्टोर करवा लिया, सिंगल वैल्यू। ओके, ठीक है। तो अभी समझ में आया हमें लिस्ट का कितना फायदा है हमें। और यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आपको सेम टाइप का की वैल्यू स्टोर करें, आप कॉमा सेपरेटेड डिफरेंट टाइप की वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि फ्लोट और इंटीजर भी आ जाएगा, साथ में स्ट्रिंग भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक जो स्ट्रिंग लिस्ट क्रिएट करने का था उसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ बताएं। इसके अलावा लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक लिस्ट फंक्शन और है, इसको मैं अभी बताऊंगा। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको अभी तक कुछ नहीं समझ में आया इस बेसिक में कि लिस्ट मैं कैसे क्रिएट करता हूँ, कैसे मुझे लिस्ट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ रेज योर हैंड। नहीं, चलिए देखिए, ये जो मैंने अभी यहाँ लिख रखा है L4 इक्वल टू लिस्ट एंड पैरेंथेसिस, ये एक फंक्शन की तरह कॉल हो रहा है। बिकॉज मैंने आपको बताया था जो फंक्शन होते हैं अपने पैरेंथेसिस के साथ कॉल होते हैं। जब अपन प्रिंट कॉल करते हैं, प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट कॉल करते हैं, तो प्रिंट फंक्शन है तो पैरेंथेसिस के साथ कॉल होता है हमारा, है ना। तो उस केस में जैसे जैसे फंक्शन कॉल होता है प्रिंट वाला, वैसे ही लग रहा है हमें कि ये लिस्ट टाइप का भी कोई एक फंक्शन कॉल हो रहा है। और ये मैं लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, तो इसको बताना चाहेगा, एक्सप्लेन करना चाहेगा कि व्हाट इज लिस्ट एंड पैरेंथेसिस, ऐसा जो लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं, सिर्फ इसका नेम बताना चाहे, क्या है ये, जो भी आपको कुछ याद हो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये कि क्या होता है। जब अर्पित ने हमें एक प्रोग्राम दिया था और उस प्रोग्राम पर हम डिस्कस कर रहे थे कि ये कैसे बन रहा है, ध्यान है कुछ नहीं? तो बेटा ध्यान से सुनो, बिकॉज बार बार, चलो मैं तो रिपीट करूंगा पर आप अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर कैसे कवर कर पाओगे सिलेबस को। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ ये जो लिस्ट फंक्शन है वो एक लिस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर है। पहली बात तो ये है कि ये कर क्या रहा है, पहले हम ये समझे कि कर क्या रहा है क्या वो थोड़ा एडवांस लेवल की बात। ये क्या करेगा, अभी जैसे टॉपिक अपना चल रहा है लिस्ट क्रिएट करने का काम, तो हम सिंपल अगर स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हैं तो एम्प्टी लिस्ट बन जाती है। बट लिस्ट LIST लिस्ट देन पैरेंथेसिस हमने लिख दिया तो उससे भी हमारी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाती है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने लिखा यहाँ कि LST इक्वल टू, आपको फंक्शन का पूरा नाम लिखना है, फंक्शन का नेम लिखना है LIST, देन पैरेंथेसिस ओपन, देन पैरेंथेसिस क्लोज। और मैं अगर यहाँ प्रिंट करवाना चाहूँ LST को, तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने x क्रिएट किया था, x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के साथ
और x को प्रिंट किया तो एम्प्टी लिस्ट हमारे पे शो हो गई थी। ऐसे ही LST को जब मैंने प्रिंट किया तो एम्प्टी लिस्ट शो। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों की वर्किंग सेम है। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहा है। अब ये नेक्स्ट बात है कि है क्या, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन किसका फंक्शन होता है? क्लास का फंक्शन। मैंने आपको बताया था इस बारे में कि लिस्ट हमारी एक क्लास होती है, जो भी हमारे डेटा टाइप है वो पाइथन में क्लासेस बनी हुई हैं। उस क्लास के फंक्शंस हम कॉल करते हैं, क्लास के कुछ मेथड्स हम कॉल करते हैं। जैसे स्ट्रिंग के अंदर भी हम लिखते हैं, जो भी स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया, सपोज करें आपने एस नाम का स्ट्रिंग डिक्लेयर किया तो आप लिखते हैं एस डॉट अपर। तो वो अपर क्या है? क्लास का एक मेथड है, उस क्लास का एक फंक्शन है ना। तो वही चीज है यहाँ पर। हमने जब स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर होता था, ऐसे लिस्ट भी एक हमारी क्लास है, उसको भी क्रिएट करने के लिए, एम्प्टी लिस्ट को हमें क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है। तो अभी के लिए आप इतना समझें कि लिस्ट क्या है। लिस्ट और पैरेंथेसिस के साथ हम जो लिखते हैं क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ लिस्ट क्लास। व्हाई वी यूज दिस? टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ बोल रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट ऑफ द लिस्ट क्लास। लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट, जब भी आप कोई लिस्ट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वो लिस्ट टाइप की लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो यहाँ अभी हमने देखा कि अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करूंगा तो भी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो एक चीज और, अगर मैं कहता हूँ यहाँ कि मैं लिखता हूँ LST इक्वल टू लिस्ट, देन मैंने लिखा 1, 2, 3, ऐसा करूँ तो क्या होगा? नहीं, यहाँ हम कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऐसा नहीं दे सकते। वैल्यूज के साथ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट देनी है आपको, तो उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। जैसे कि कहीं मैंने सिर्फ ये इसलिए लिखा था कि कहीं आप इससे कंफ्यूज ना हो जाओ कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ तब भी चलेगा और पैरेंथेसिस लगाओ तब भी चलेगा, नहीं ऐसा। ओके, क्लियर? तो हम इस तरह से यूज नहीं कर सकते। अभी इसमें पैरेंथेसिस के साथ में आप ब्लैंक लिस्ट को क्रिएट कर लेंगे। ब्लैंक लिस्ट हमारी इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है कि अगर ये है हमारे नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट क्यों बोला इसको? नेस्टेड लिस्ट क्यों बोला? आपको एक टर्म याद होगा, हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ कोई बताएगा व्हाट इज नेस्टेड इफ या नेस्टेड लूप? या हम यूज करते हैं व्हाट इज नेस्टेड लूप? यस यस भाविक। सर एक लूप के अंदर दूसरा लूप। यस, लूप इनसाइड द लूप इज कॉल्ड एन नेस्टेड लूप, है ना। तो वही, वेरी गुड, शाबाश बेटा। उसी तरह से अगर लिस्ट के अंदर हमने एक और लिस्ट बना रखी है, एक सब लिस्ट बना रखी है, यहाँ देखते हैं आप 4 और 5 के लिए भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट बना रखा है। तो 4 और 5 इज ऑल्सो अ लिस्ट, और वो पार्ट किसका है? एक आउटर लिस्ट का पार्ट है। तो यहाँ क्या हुआ, ये एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हुई। ओके, तो अगर मुझे नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी है, देन आई कैन राइट हियर लाइक LST1 equal to open square bracket some values, then again list 3, 4, then comma 5, 6। अगर मैं लिखता हूँ LST1, ओके, तो ये हमारी LST1 क्या क्रिएट हुई? हमारी नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हुई। लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। ओके, अभी आपने डिफरेंट एग्जांपल हमने देखे कि किस तरह से हम लिस्ट, न्यू लिस्ट या एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट और तरीके क्या है? जैसे क्रिएट करना है लिस्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। एग्जिस्टिंग सीक्वेंस लाइक हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग से हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है। अभी जैसे आप एग्जांपल देखें कि मैंने लिखा कि LST इक्वल टू लिस्ट, और इसमें मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ आज़ाद। देन क्या होगा? अभी ये हमारा स्ट्रिंग है यहाँ। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करूँ LST को, तो आप देख रहे हैं जो एक एक कैरेक्टर है वो एक एक कैरेक्टर, उसके एक एक एलिमेंट, एक एक वैल्यू बन गए। लिस्ट की सिंगल वैल्यू है। तो हमारे जो सीक्वेंस है, स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग से हमने एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर ली। ओके,
ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम इस लिस्ट को जो हमने क्रिएट तो कर ली, अब इस लिस्ट को हम एक्सेस कैसे करें। एक्सेस करने के लिए क्या तरीका है कि हम इसकी वैल्यूज़ को, जैसे अब मैंने अभी यहाँ क्रिएट किया, आज़ाद नाम की लिस्ट को क्रिएट किया, तो मेरे को ए एक्सेस करना है, कैपिटल ए एक्सेस करना है, देन स्मॉल ए एक्सेस करना है, या लास्ट वैल्यू मुझे एक्सेस करनी है, तो कैसे मैं एक्सेस करूँ। अच्छा, तो अगर मुझे ये काम करना है तो अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी हम लिस्ट को एक्सेस करने की बात करते हैं तो उसके साथ उसकी इंडेक्स वैल्यू के साथ उसको एक्सेस करते हैं। ओके, अच्छा आपको याद होगा मैंने लिखा str1 इक्वल टू हेलो, ऐसा लिखा, और अगर मैं लिखता हूँ str1 और इंडेक्स वैल्यू 0, तो ये h प्रिंट कर देता है। वो h क्या है, str1 का फर्स्ट एलिमेंट है हमारा h। क्लियर। तो सेम जो हम इस स्ट्रिंग में इंडेक्स वैल्यू वाली बात करते हैं, वही इंडेक्स वैल्यू वाली बात लिस्ट के साथ भी अप्लाई होगी। हमारा अगर मुझे एल के बाद जो स्मॉल ए है वो अगर एक्सेस करना है, तो इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ -1। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, लेंथ यहाँ 5 है। 5 क्यों, बिकॉज 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास हैं, HELLO, तो 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो 5 नंबर, और हमारा फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो 0th इंडेक्स पर है, तो लास्ट कैरेक्टर होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अगर str की बात कर रहा हूँ, str1 इंडेक्स ऑफ 4, तो हमें ओ रिटर्न करेंगे। सेम वही बात अब मैं लिस्ट पर अप्लाई करता हूँ। मैंने क्या बोला, लिस्ट पर यही चीज अप्लाई होगी, इंडेक्स वैल्यू वाले केस वही अप्लाई होगा। अगर मैंने लिखा, हमने हमारे एक LST के नाम से एक लिस्ट बना रखी, इसमें आज़ाद A, Z, सॉरी D, ये हमारे वैल्यूज 4 वैल्यू स्टोर हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ LST देन 0, तो कैपिटल ए हमें रिटर्न किया है। ओके, अगर मैं लिखूंगा इसका लास्ट एलिमेंट मीन्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, -1 3। ओके, तो LST 3। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जिस तरह से हम स्ट्रिंग को एक्सेस करते हैं यूजिंग इंडेक्स वैल्यू, सेम उसी तरह से हम अपने लिस्ट को भी उसके इंडेक्स वैल्यूज के साथ एक्सेस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ एक लिस्ट बनाई थी L करके, L नाम से एक हमने लिस्ट बनाई थी, इसमें वैल्यूज थी 1, 2, 3, 4, 5। चलो इस L दोबारा बनाता हूँ। मैंने लिखा L इक्वल टू 11, 22, 33, 44, 55, ये वैल्यूज हमने स्टोर कर दी। अब मुझे फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट हियर L इंडेक्स 0। ओके, तो 11 मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे लास्ट वैल्यू को एक्सेस करना है, लास्ट वैल्यू होगा इंडेक्स ऑफ 4, L 4, लास्ट वैल्यू 55। बट अगर मैं लिखता हूँ L 5, तो क्या होगा, एरर आएगी। अब एरर क्या आती है, यहाँ से सीख लो। अगर एरर आती है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो, अभी तो मैं सिंपल आइडियल पे चल रहा हूँ, अगर मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास आया कि जो मेरा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ गया, मतलब जहाँ मैंने, और यहाँ लाइन नंबर भी बता रहे हैं, तो उस लाइन पर जाके हम देखेंगे कि अगर मैंने जो लिस्ट वेरिएबल एक्सेस कर रखा है उसमें कहीं ना कहीं गलत इंडेक्स की वैल्यू मैंने दे दी है, तो उसको सही करना है, ये समझना है आप। ठीक है, जब आउट ऑफ रेंज का मीन्स क्या है, आपने ज़्यादा वैल्यू दे दी इंडेक्स में, जितना इंडेक्स है नहीं उससे ज़्यादा इंडेक्स, गलत इंडेक्स दे दिया है। ओके, तो ये चीज़ हुई कि हमें एक्सेस करना है किसी लिस्ट के वैल्यू को। अगर मुझे एक्सेस करना है तो सिंपल मैं सिंगल इंडेक्स के साथ इसको वैल्यू को एक्सेस करता हूँ। उसके अलावा लिस्ट को मैं इस तरह से भी एक्सेस कर सकता हूँ, लिस्ट A, B, सॉरी A, B, A, B नहीं, इस लिस्ट A, B। अब A, B से मीन्स क्या है, देखो A, B का मीन्स है यहाँ पर कि जो मैं जैसे स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते हैं ना हम, उसी तरह से हम
स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, स्टॉप और स्टार्ट और स्टॉप, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू मुझे एक्सेस करनी है। सपोज मैंने लिखा LST, LST हमारा वेरिएबल डिक्लेयर है, ये वाला, ये LST डिक्लेयर है, सॉरी LST नहीं, L वेरिएबल। अगर मान लो ये L वेरिएबल मेरा डिक्लेयर है और मैंने लिखा L 0:2, तो 0:2, 2 का मीन्स ये नहीं है कि नेक्स्ट टू, 0:2 मीन्स है लेस देन 2, एक्सक्लूडिंग 2 इंडेक्स तक। देखो इसको और आप सबको क्लियर होगा। अगर मैंने लिखा 0:5, सॉरी 5 नहीं 4, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि आगे की 4 वैल्यू, इसका मीनिंग ये 0 से स्टार्ट करें और 0 1 2 एंड 3 इस इंडेक्स तक की वैल्यू हमें शो कर दे, 0 1 2 एंड 3 इंडेक्स तक की वैल्यू शो कर दे, लेस देन 4 इंडेक्स तक चले, लेस देन 4। जैसे हमारा लूप चलता है, हम लूप में भी लिखते हैं ना, लूप में लिखते हैं लेन, और जो हमने स्ट्रिंग पास कर दिया लेन ऑफ स्ट्रिंग, तो क्या होता है, स्ट्रिंग के जितनी लेंथ है, नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने स्ट्रिंग के होते हैं उससे लेस देन चलता है। ओके, सेम वही चीज है जो मैंने लास्ट में कॉलन के बाद जो वैल्यू लिखी उसको एक्सक्लूड करके, उस इंडेक्स को एक्सक्लूड कर देगा, इंक्लूड नहीं करेगा उसको, मतलब 0 से स्टार्ट करेगा और उससे एक कम इंडेक्स तक की वैल्यू हमें डिस्प्ले कर देगा लिस्ट। ओके, लाइक मैंने यहाँ str बनाया था, हाँ जी str को अगर मैं शो करूँ, str1 क्या है, str1 में हेलो लिखा हुआ है, बट अगर मैंने इस हेलो से कोई लिस्ट बनाई थी, नहीं हेलो से नहीं बनाई थी, LST बनाई थी, तो मैं देखता हूँ LST में आज़ाद से, अब मैं लिखता हूँ LST 1 कॉलन और 2, अब 1:2, 1 से स्टार्ट करें, लेस देन 2 तक चले, तो सीधी सी बात है 1 से स्टार्ट करेगा, 0 एंड 1, 1 से स्टार्ट करेगा, लेस देन 2 तक चले, लेस देन 2 कौन सा आ गया, 2 हमारा ए वैल्यू है, इससे कम अकेला जेड प्रिंट। बट अगर मैंने लिखा 1 से स्टार्ट करें लेस देन 3 तक, तो जेड एंड ए प्रिंट हो जाएगा, जेड हमारा, तो स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू हमने यहाँ इंडेक्स में दे दी, लिस्ट के इंडेक्सिंग में दे दी। तो ये आप हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक तरह से लिस्ट की स्लाइसिंग हो रही है, जिस तरह से हमारा हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते थे, उसी तरह से स्ट्रिंग की उसी तरह से हमने यहाँ पर लिस्ट की स्लाइसिंग कर दी है। ओके, अब अगर बात आती है, देखो इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा था स्ट्रिंग में भी नेगेटिव इंडेक्स रन करते हैं, सेम वही प्रोसेस हमारे नेगेटिव इंडेक्स वाली बात हमारे लिस्ट में भी होती है। जब मुझे अगर लिस्ट में भी नेगेटिव इंडेक्स लेना है, जैसे अभी मेरा है A एंड D, अगर मैंने लिखा LST का -1, तो क्या करेगा ये, LST का -1 अगर मैंने लिखा तो इसने D प्रिंट कर दिया, बिकॉज D सबसे लास्ट एलिमेंट है, तो -1 अगर लिखा तो लास्ट एलिमेंट प्रिंट करा, अगर मैंने -2 लिखा तो A प्रिंट किया, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रीड कर, -1 D, -2 A, -3 Z एंड -4 कैपिटल A, ऐसा आना चाहिए। देखते हैं, मैंने लिखा -4, ओके क्लियर। तो जब हम रिवर्स इंडेक्स मतलब नेगेटिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो नेगेटिव इंडेक्स के केस में क्या है, लास्ट जो वैल्यू है उस लास्ट वैल्यू का इंडेक्स होता है हमारा -1। ओके, ये चीज है, ये ध्यान रखना है अपने को। इसी तरह जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ हमने डिक्लेयर किया है एक वॉवल नाम से लिस्ट, वॉवल का 0 मैंने एक्सेस करना चाहा तो यहाँ A प्रिंट हो गया, अगर वॉवल का -5 मैंने प्रिंट करना चाहा तब भी A प्रिंट हो गया, बिकॉज U इज -1, -1, -2, -3, -4 एंड -1, ये हमारा इंडेक्स इस तरह से रिवर्स में नेगेटिव में रन करेगा। ओके, एक्चुअली में देखो होता क्या है,
जब भी मैं कोई माइनस या नेगेटिव वैल्यू मैं प्रोवाइड कराता हूँ इंडेक्स को, नेगेटिव इंडेक्स जब प्रोवाइड कराता हूँ तो क्या होता है, जो हमारे लिस्ट के साइज होती है, लिस्ट की जो साइज होती है उतना प्लस करने के बाद जो इंडेक्स बनता है वो इंडेक्स हमें रिटर्न होगा। वो इंडेक्स हमारा पाइथन कंपाइलर हमें रिटर्न करता है। आप इस चीज़ को कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप यही पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर वॉवल्स वर्ड का कॉलन, वर्ड का इन्वर्टेड कॉमा और हमारे कमांड प्रॉम्प्ट का इन्वर्टेड कॉमा थोड़ा अलग होता है, तो इसलिए यहाँ कॉपी पेस्ट काम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं, एक बार थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं इसमें। एक मिनट, अगर मैंने यहाँ पर सबकी इन्वर्टेड कॉमा जो है वो चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद ठीक है, ये वॉवल नाम से हमने एक लिस्ट बना दी। अब मैं ये बात कर रहा था कि जब मैं नेगेटिव इंडेक्स प्रोवाइड कराता हूँ तो नेगेटिव इंडेक्स में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे लिस्ट में है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे लिस्ट में, मतलब लिस्ट की जो लेंथ है वो प्लस हो जाती है और उससे जो इंडेक्स बनता है वो उस इंडेक्स की वैल्यू हमारे को मिलेगी। सपोज करें मैंने लिखा वॉवल्स और यहाँ मैंने लिखा, जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं -1, हमें सॉरी गलत लिखा हूँ, वॉवल्स, अब ये क्रिएट गलत हो गई है, लिस्ट हमारी ओवरराइट हो गई है, लिस्ट क्रिएट हुई। अब मैंने लिखा वॉवल्स -1, ओके -1 लिखा तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है टोटल 5। अब क्या होगा, -1 + 5 तो क्या बना, +4। ओके, तो +4 इंडेक्स पर क्या पड़ा है, क्या वैल्यू रखी हुई है, +4 इंडेक्स पर u। इस तरह से कैलकुलेशन करता है। अगर आप नेगेटिव में कोई भी वैल्यू देंगे तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके, पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेगा, जितनी लेंथ है उतनी लेंथ में ऐड कर देगा। अगर आपने लिखा -3, -3 + 5 कितना आएगा हमारे पास, 2, +2 आएगा। अब +2 मीन्स क्या होगा, 0, 1 एंड 2 आई आना चाहिए, ठीक है। हमें लग रहा है कि हम नेगेटिव इंडेक्स दे रहे हैं तो रिवर्स से जा रहा है, रिवर्स से एक्सेस कर रहा है, बट कैलकुलेशन इस तरह से हो रही है कि जो लेंथ है वो लेंथ ऐड कर देता है नेगेटिव इंडेक्स में, और जो पॉजिटिव इंडेक्स बनता है उस पॉजिटिव इंडेक्स की वैल्यू हमें शो कर देता है। क्लियर, समझ में आया? अभी तक में कोई किसी को डाउट हो तो प्लीज़ रेज योर हैंड, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, रिपीट करना हो तो फिर से हम देख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलें आगे। जैसे अभी आप देखें कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन भी यूज़ किया हुआ है, माइनस, यहाँ मतलब -5 अगर हम इंडेक्स देते हैं तो यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, -5 हमने इंडेक्स दिया तो -5 + 5 = 0, तो वॉवल की 0th इंडेक्स की वैल्यू हमारे को रिटर्न करेगा। ओके, सीधी सी। अब जिस तरह से हमें स्ट्रिंग में लेंथ मेथड मिलता है, लेन मेथड मिलता है, उसी तरह से हमें लिस्ट में भी लेन मेथड मिलता है। और वो लेन मेथड क्या रिटर्न करता है, हमें वही साइज रिटर्न करता है। अगर मैंने लिखा lst len, lst कहाँ है, दिख रहा है lst हमारा, ये lst जो ये डिक्लेयर किया था हमने इसमें। चलो पहले मैं प्रिंट करा ही देता हूँ lst को ताकि कंफ्यूजन ना हो। lst में हमारे स्टोर है a, z, a, d। अगर मैंने लिखा len lst then it will return the number of values, number of elements in the list। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, 4। ओके, तो लेन मेथड सेम वर्क कर रहा है जैसे हमारा स्ट्रिंग में वर्क कर रहा था, वैसे ही हमारे लिस्ट में भी काम कर रहा है। स्ट्रिंग में भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब लेंथ हमें बता रहा था स्ट्रिंग की, और लिस्ट के केस में भी नंबर ऑफ एलिमेंट या लिस्ट की लेंथ हमारे को
प्रिंट करके देते हैं। अब बात आती है कि हम इसको कैसे एक्सेस करते हैं, किस तरह से ट्रैवर्सिंग करते हैं। ट्रैवर्सिंग का मीनिंग क्या होता है? ट्रैवर्सिंग मीनिंग एक एक एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, या उस पर कोई प्रोसेसिंग करनी है, लाइक प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग करनी है, उसको आउटपुट वाला प्रोसेस करना है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा केस है, जैसे स्ट्रिंग में था वैसे ही LST में भी है। लाइक मैंने कहा फॉर वेल इन vowels और देन प्रिंट, और मैं वैल्यू को मैं प्रिंट करा रहा हूँ वेल को। इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर अपने को, तो एक मिनट, मैं इसको इजी रहेगा कि अगर हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं इसके लिए, सिंपल सा एक छोटा सा कोड हम एक स्क्रिप्ट बनाकर लिखते हैं। मैं लिखता हूँ py, ये हमें सबको पता है, जब भी पाइथन के लिए कोड लिखना है .py एक्सटेंशन से फाइल बनानी है। ओके, देन ओपन किया, मैंने लिखा फॉर, पहले सिंपल एक लिस्ट बनाता हूँ मैं, LST इक्वल टू लिस्ट हेलो। देन मुझे एक्सेस करना है, मैं क्या लिखूँगा, फॉर वेल इन LST कॉलन, देन प्रिंट वेल। 3 लाइन का कोड है सिंपल, इसको रन करा के देखते हैं हम। इस लोकेशन पे है, वहाँ से ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। देन फाइल का नेम हमारा क्या है, list.py, तो मैंने लिखा py list.py, रन किया तो HELLO, आप देख रहे हो मैंने हेलो जो स्ट्रिंग था, इस हेलो स्ट्रिंग को अपने कंस्ट्रक्टर लिस्ट कंस्ट्रक्टर में पास किया था, और इससे 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर से कैसी लिस्ट बनी होगी, इससे H कॉमा, मतलब H इन्वर्टेड कॉमा में, फिर कॉमा लगा, फिर अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करा ही देता हूँ, देखो समझ में आ जाएगा कैसी लिस्ट बनी है। या ये हालांकि आप देख चुके हैं, फिर भी थोड़ा सिंपल हो जाएगा समझना। रन करते हैं, देखिए तो ये लिस्ट हमारी बन गई। और इस लिस्ट को अगर मैं फॉर यूजिंग फॉर लूप एक्सेस करना है तो सिंपल फॉर वेल इन LST, लाइक स्ट्रिंग ही है, बिल्कुल स्ट्रिंग जैसे ही आप एक्सेस कर पा रहे हो इसको। यहाँ हमारे पास जो स्ट्रिंग होता था, उस स्ट्रिंग को हम, उस स्ट्रिंग के वेरिएबल को हम यहाँ लिख देते थे। अभी लिस्ट वेरिएबल को लिख दिया हमने, और फर्स्ट वैल्यू एक्सेस की, वेल में असाइन की, वेल को प्रिंट किया, सेकंड वैल्यू एक्सेस की। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारे LST में, मतलब हमारी लिस्ट में जब तक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, जब तक लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती, एंड ऑफ लिस्ट नहीं हो जाता, तब तक ये लूप रन करेगा। तो ये तरीका है सिंपल हमारे को, अगर मुझे लिस्ट को ट्रैवर्स करना है। अच्छा, कोई इसको बताएगा कि मेरी ये लिस्ट है, अब मैंने अभी फॉर लूप से तो एक्सेस कर लिया, अगर मुझे वाइल लूप से एक्सेस करना है तो कैसे होगा? प्लीज रेज योर हैंड, अपने पास एक ज़्यादा टाइम नहीं है। यस, भाविक बता सकते हैं, और कौन बता सकता है? और कोई है? चलिए, बहुत अच्छी बात है भाविक, वेरी गुड। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट करेंगे, टाइप करते हैं सर इसमें सर वाइल वेल लेस देन LST, फिर सेमीकोलन के बाद प्रिंट वेल, फिर वेल को हम इंक्रीज कर देंगे 1 से। मैं सीधा यहाँ पर लिखूँ, सीधा वाइल लिखूँ, वाइल वेल लेस देन LST, वाइल वेल लेस देन LST। सर ये ब्रैकेट में आएगा पैरेंथेसिस में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। वेल लेस देन LST, देन कॉलन, फिर से
यही फिर प्रिंट वैल, प्रिंट वैल, फिर वैल को हम इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। वैल को बेटा देखो थोड़ा सा सोचो, आपने काफी हद तक सही कहा है, बट थोड़ा सा एक बार सोच के देखो कि वेल को हम अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो वेल में कौन सी वैल्यू आ रही है। वैल इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे सर पहले। मैंने किया वेल इक्वल्स टू 0 कर दिया, अभी आपको काफी कुछ समझ में आ गया। वेल इक्वल्स टू 0, वेल इज लेस देन LST। LST is a list or list type of value and val is a integer value। थोड़ा सा एक बार और सोचो, मैं अगर इसमें लेंथ मुझे चाहिए होगी, आप यही करना चाह रहे हो ना कि उसकी लेंथ तक लूप चले, यस सर, तो फिर है ना। इसमें सर लेन लेस देन लेन आ जाएगा शायद। लेस देन लेन ऑफ LST अगर मैं यूं लिखूं, है ना। और यस फिर मैं वेल जो है हमारा, मैं क्या करूं, LST के वेल वाले इंडेक्स को प्रिंट करूं। ऐसा करने की कोशिश करें तो देखते हैं ये हाँ चलता सर। है ना। देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो क्या गलती हो गई, सर इनफाइनाइट वो लूप हमने उसका इनफाइनाइट लूप चल इंक्रीमेंट गया, कर। इनफाइनाइट लूप चल गया है ना। तो उसके लिए वेल को हमारे को इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा ना, बिकॉज हर बार ये एच प्रिंट कर रहा है, बिकॉज ये 0 इंडेक्स पर ही जा रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, वेल प्लस इक्वल टू 1। इसका इंडेंटेशन को चेक कर लेते हैं, इंडेंटेशन की भी एरर आती है। सेव किया, हम कमांड विंडो py list dot ये कोड एडिटर में दिख रहा था, कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट को यो ना लिख के आप यूँ लिखो पहले एक बार अभी के लिए, वेल ओके, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया था तो प्लस इक्वल टू 1 है ना। यस सर। अब चल जाएगा। ये हेलो प्रिंट हुआ, और ये क्या हो रहा है हमारा, फॉर से ही प्रिंट हो रहा है क्या। हाँ हो गया, ठीक है, दो बार प्रिंट हो गया। वेल इज नॉट डिफाइंड, ओके, यहाँ भी कमेंट लग गया और इससे जल्दी जल्दी गलती हो रही है। ये अब सही है ना। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर मैं फॉर लूप की बजाय वाइल लूप से प्रिंट करना, देखो वाइल लूप के केस में क्या हो रहा है, देखो हम क्या करते हैं हमेशा कि जब भी हमने जब लूप सीखा था तो उस केस में भी मैंने ये आपसे बात की थी कि जब हम सीक्वेंस पर काम करते हैं ना तो नॉर्मली फॉर लूप का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है। बट क्यों करते हैं, देखो फॉर लूप में 2 लाइन में कोड हो गया हमारे पास, बट वाइल लूप का को अप्लाई करने के लिए हमारे को लेन फंक्शन यूज करना है, फिर इंक्रीमेंट करना है और फिर इनिशियलाइजेशन करना है। इसलिए हम वाइल लूप को प्रिफर नहीं करते जब सीक्वेंस के साथ काम करते हैं। ओके, बट वी कैन यूज। सो आज जो हमने अभी तक देखा, इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड, बिकॉज मैं यहाँ पर अपनी क्लास अभी क्लोज कर रहा हूँ। तो